चलिए आगे बात करते हैं एक फॉर्मूले की, जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इस चैप्टर में। सो सबसे पहले फॉर्मूला nth टर्म का, मींस nवा पद। अगर हमें nवा पद निकालना है तो हमने फॉर्मूला यूज करना है an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्वेश्चन ये रहेगा इसमें a1 क्या है, n क्या है और d क्या है। तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं d मतलब सार्वंतर। अब आगे मैं बताऊंगा आपको सार्वंतर कैसे निकालना है। a1 मतलब प्रथम पद और nवा मतलब जोन सा पद आपको निकालना, और n की वैल्यू आपके पास गिवन रहेगी। सो इसके बाद है सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म मीन्स n संख्याओं का योग। सो n संख्याओं के योग के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले, एक है Sn बराबर n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगेन वही d आपका सार्वंतर है, n आपके पास नंबर गिवन होगा, a1 फर्स्ट टर्म है, ठीक है। इसी तरह Sn का मतलब क्या है, संख्याओं का योग मीन्स सम। तो सम ऑफ n टर्म क्या होगा, n/2 a1 प्लस l। यहाँ पर जो l है, l का मतलब है लास्ट टर्म। तो जब इन फॉर्मूले को हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, मैं तब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं। आपके पास एक एग्जांपल दिया है 2 4 6 8 10 12 14। सो मुझे ये कह रहा है फाइंड द फोर्थ टर्म। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म देखते हैं पहले, 1 2 3 4। तो 4 नंबर पे जो आपका है वो आ गया 8। तो आपके पास फोर्थ टर्म क्या हो गई, सॉरी 1 2 3 4। तो फोर्थ टर्म आपके पास हो गई यहाँ पर 8, ठीक है। तो जब फोर्थ टर्म की बात करते हो तो n की वैल्यू आपके पास 4 आएगी, और जो फोर्थ टर्म है वो आपके पास आएगी 8। सो an, अगर मैं an की बात करूं, an आपके पास 8 आएगा, और जो n है वो आपके पास रहेगा 4। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत रहते हैं कि an क्या है और n क्या है। तो an का मतलब है उस नंबर पे जो संख्या आ रही है वो उसका वैल्यू क्या है, उसका मान क्या है, वो आएगा an। और वो जो नंबर है, मतलब मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा था फाइंड द फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म मीन चौथे नंबर पे, तो आपके पास n 4 आ गया और an 8 आ गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है 5 10 15 20 25 30 एंड 35। तो मुझे यहाँ पर कह रहा है छठी संख्या ज्ञात करो, मतलब छठा पद ज्ञात करना है आपको। तो छठा पद पहले देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो A6 आपके पास छठा पद कितना है, 30। तो n की वैल्यू मीन्स छठा पद, तो n की वैल्यू आपके पास 6 हो गई और an आपके पास हो गया 30। तो ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने ध्यान में रखनी है जब इस चैप्टर को करना है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। सो एक्सरसाइज 5 में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई। तो आपको बताना है कि इसकी एपी किन किन की बनेगी और क्यों बनेगी। निम्न स्थितियों में किन स्थितियों की सूची एपी है और क्यों। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फॉर फर्स्ट किलोमीटर, मतलब पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना था 15, और सेकंड किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा 15 प्लस 8 मीन्स 23। थर्ड किलोमीटर के लिए 15 23 प्लस 8 31। सो A2 माइनस A1 हमने देखा, 23 माइनस 15 8 आ गया। ऐसे A3 माइनस A2 मीन्स 31 माइनस 23, ये भी आपके पास 8 आ गया। सो इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो इसलिए ये क्या बनेगा, एक AP है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन एन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो हिंदी में क्या कहता है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। सो यहाँ पर बोल क्या रहा है, वो ये बोल रहा है कि जितना बेलन में हवा रह जाएगी, जितना बलून में या सिलेंडर में हवा रह जाएगी, उसका 1/4 जो है वो निकाल देगा। तो अब हमने करना क्या है, हम लोगों ने सपोज कर लिया, माना बेलन में हवा की मात्रा 100 यूनिट्स, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इज 100 यूनिट। सो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट टाइम जो हवा निकलेगी वो कितने निकलेगी, 1/4। तो 1/4 मतलब कितनी निकल गई, 100 का मैंने 1/4 किया, 25 यूनिट निकल गया। 100 इंटू 1/4, तो इसको कटिंग किया तो आपके पास 25 यूनिट आ गया। अब गुब्बारे में हवा कितनी रह जाएगी, 100 पहले थी, 100 में से 25 माइनस किया मीन्स अब आपके पास रह गया 75 यूनिट।
सो अब सेकेंड टाइम में क्या होगा, इसका 75 का 1/4, तो 1/4 हमने निकाला, 75 इंटू 1/4, ये जब आप कटिंग करेंगे 18.75। सो अब एयर कितनी रहेगी है उसमें, 75 माइनस 18.75, जब आप माइनस करेंगे 56.25। सो अब देखते हैं आपका सीरीज क्या बनी। अब सीरीज सबसे पहले आपके पास हवा थी 100, फिर 75 रहेगी, फिर 56.5 रहेगी। अब माइनस करके देखते हैं, A2 माइनस A1, 75 माइनस 100 माइनस का 25, अगेन A3 माइनस A2, 56.25 माइनस 75, ये आएगा माइनस 18.25। सो ये जो डिफरेंस आपके पास ये सेम नहीं है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो AP नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। चलिए थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर इज ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। so क्या कह रहा है, एक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने की लागत आपको बतानी है, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। सो देखते हैं सबसे पहले एक मीटर की खुदाई की लागत, जो पहले वाला मीटर था उसकी खुदाई की लागत कितनी होगी आपके पास, 150 रुपीज। उसके सेकंड मीटर की कितना हो जाएगा, 50 रुपीज उसमें ऐड हो जाएगा, मीन सेकंड मीटर में कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50, 200 आ गया। ऐसे कॉस्ट ऑफ डिगिंग द थर्ड मीटर, तो थर्ड मीटर के लिए कितना होगा, जो सेकंड था उसमें 50 ऐड कर लिया, मीन्स 200 में आपने 50 ऐड कर लिया, 250 हो गया। तो अब सीरीज देखते हैं, सीरीज आपके पास बनी सबसे पहले तो 150 था, उसके बाद उसमें 50 ऐड हो गया, 200 हो गया, फिर उसमें 50 ऐड हो गया, 250 हो गया। तो A2 माइनस A1 पहले देखते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 200 माइनस 150, 50 आ गया। A3 माइनस A2 250 माइनस 200, ये भी आपके पास 50 आ गया। ये डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये AP है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको ध्यान रखना चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पर लगाना है। सो कहते हैं द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्टेड एट 8% पर एन। तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% है, हमने लिख लिया। प्रिंसिपल कितना, 10,000। तो देखते हैं सबसे पहले प्रथम वर्ष का मिश्रधन। तो पहले टाइम फर्स्ट ईयर का मिश्रधन फॉर्मूला आपके पास आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का लगाना है। पी आपके पास वैल्यू थी 10,000, ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100, तो आर आपके पास 8 था डिवाइड बाय 100। सो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 101 का कितना हो जाएगा आपके पास, 100 एलसीएम हो गया, ऊपर 100 प्लस 8 108। सो 10,000 इंटू 108, इसको डिवाइड करेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल हो गई। सो 108 के पीछे 2 जीरो लग गई, हमारे पास 10,800 रुपये आ गया। जो फर्स्ट ईयर का जो आपके पास अमाउंट था वो आ गया 10,800। अब सेकेंड ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा आपके पास, 10,001 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2, यहाँ पर पावर 2 आ जाएगी। तो जब इसको 2 को कैलकुलेट करेंगे वैल्यू वही सेम रहेगी। इसको 108 डिवाइड बाय 100 को हमने 2 बार कर लिया, तो 12120 आपने कैंसिल कर दी यहाँ पे। तो आपके पास बचा 108 इंटू 108 इंटू 108, 3 बार डिवाइड बाय 100। जब मैंने इसको किया तो आपके पास आ गया 12597.1 रुपीज। सो अब थर्ड ईयर में देख लेते हैं। थर्ड ईयर में हमने वही वैल्यू 3 कर देनी है, तो इसको 3 बार करेंगे। जब 3 बार करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12591 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइड बाई 100। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास कैलकुलेट करके आएगा 15868.259। सो अब सीरीज देख लेते हैं एक बार। सीरीज आपके पास हो गई 1080 12597.12 15868.59। सो A2 माइनस A1 हम करेंगे, आपके पास ये आएगा, और ऐसे A3 माइनस A2 करेंगे तो आपके पास आएगा 3217। तो ये जो है इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो ये AP नहीं है, तो आप लोग लिख देंगे कि ये AP नहीं है। और वैसे भी आपने याद रखना जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं वो कभी भी AP नहीं होता। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP when the first term
एंड द कॉमन डिफरेंस इज गिवन। तो दोस्तों जब आपके पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हो, जब आपने नेक्स्ट टर्म निकालनी है, उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आपके पास अगर फर्स्ट टर्म दी है, आपने सेकंड टर्म निकालनी है, तो आप उसमें डी को ऐड कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास A1 मीन्स फर्स्ट टर्म दी है आपके पास 10 और सेकंड टर्म आपके पास दिया है 10। सो सेकंड टर्म का फॉर्मूला हमारे पास A1 प्लस डी मीन्स फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करें, 10 प्लस 10 आपके पास 20 आ गया। आपके सेकंड टर्म आ गई। अगर आप थर्ड टर्म निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेकंड टर्म में डी को ऐड कर देंगे। तो सेकंड टर्म की वैल्यू थी 20, 20 में जब 10 ऐड करेंगे आपका 30 आ गया। ऐसे जब आप फोर्थ टर्म निकालेंगे तो फोर्थ टर्म से पहले टर्म थी थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म में आप डी ऐड कर देंगे, मीन्स 30 में 10 ऐड कर देंगे, 40 आपके पास आ जाएगा। तो अब आपके पास एपी क्या हो जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म थी आपके पास 10, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30 एंड 40। तो आपके 10, 20, 30 एंड 40 एंड सो ऑन, ये आपके पास एपी हो गई। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका। ए आपके पास गिवन है -2 एंड डी आपके पास गिवन है 0। सो A1 और डी आपके पास गिवन है, तो A2 का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दें, तो -2 प्लस 0 -2 आ गया। अगर थर्ड टर्म निकालनी है सेकंड टर्म में आपने डी ऐड कर देना, -2 प्लस 0। ऐसे फोर्थ टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म में आपने डी ऐड कर देना, तो ये -0। तो आपके पास एपी क्या आ जाएगा, चारों के चारों रकमें सेम, मीन्स -2 -2 -2 एंड -2। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है a = 4 एंड d = -3। सो a की वैल्यू आपके पास है 4 एंड d की वैल्यू आपके पास -3। सो A2 अगर आपने निकालना है तो क्या करना है, यस A1 मीन्स फर्स्ट टर्म में आपने d को ऐड कर लेना है। तो फर्स्ट टर्म थी 4 और d आपके पास था -3। सो 4 में से 3 माइनस किया, प्लस का 1 आ गया। ऐसे आपने थर्ड टर्म निकालनी है तो सेकेंड टर्म में आप d ऐड करेंगे। सेकेंड टर्म थी 1 -3, तो आप 3 में से 1 को माइनस कर देते हैं, 2 और निशान बड़ी रकम का माइनस का 2 आपके पास आ गया। फोर्थ टर्म देखते हैं। फोर्थ टर्म के लिए आपने क्या करना है, थर्ड टर्म थी -2, इसमें ऐड करना है -3 को। सो -2 एंड -3 -5, तो एपी आपके पास 4 1 -2 एंड -5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें बोलता है a = -1 एंड d = 1/2। सो A2 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म में हमने d ऐड कर देना है, मीन्स -1 में 1/2 ऐड करेंगे। तो इसको ऐसे समझते हैं, हाफ, एक फुल में से हाफ आपने माइनस करना है, तो आंसर आ गया हाफ। और हाफ किसका, बड़ी रकम है 1, तो माइनस का 1/2। अब A3 का फॉर्मूला A2 प्लस डी, तो A2 आपके पास था -1/2 और d भी आपके पास था 1/2 प्लस। तो क्या करेंगे, इसको आप लोग माइनस कर लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो आपको कटिंग करके 0 आ जाएगा। सो आपके पास A3 0 आ गया। A4 देखते हैं। A4 का फॉर्मूला A3 प्लस डी, तो A3 आपके पास 0 था, D आपके पास 1/2 आ गया, ऐड करके 1/2 आपके पास आंसर आ गया। सो अब आपके पास AP आ गई -1 -1/2 0 एंड 1/2। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें बोलता है a = -1.25 और d = -0.25। सो A2 का फॉर्मूला A1 प्लस डी, तो A1 आपके पास -1.25 और d जब ऐड करेंगे -0.25, जब आप ऐड करोगे तो -1.25 आ गया। सो A2 आपके पास आ गया -1.50। अब A3 देखते हैं। A3 का फॉर्मूला था A2 प्लस डी, सो A2 आपके पास -1.50 हमने निकाल लिया, इसमें 0.25, तो 50 में 25 ऐड करेंगे 75, तो -1.75 आंसर आ गया। ऐसे A4 आपने निकालना है, 1.75 में 0.25 ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। सो आपके पास AP -1.25 -1.50 -1.75 एंड -2 आपके पास आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कहते हैं निम्न में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं आपके पास यहाँ से प्रथम पद जो आपके पास फर्स्ट टर्म है, तो A1 आपके पास 3 आ गया और A2 आपके पास 1 आ गया। सो प्रथम पद तो आपके पास 3 आ गया, मीन्स जो फर्स्ट टर्म है आपके पास 3 आ गई। D निकालना है, तो D मीन्स कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है A2 माइनस A1। सो A2 था आपके पास 1 और A1 था 3, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे, -2 आपके पास D आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में मुझे कहते हैं -5 -1 3 एंड 7। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने फर्स्ट टर्म देखनी है, तो फर्स्ट टर्म तो अपने आप -5 आपके पहला पद आपके पास आ गया -5। अब देखते हैं D का फॉर्मूला था A2 माइनस A1। सो A2 आपके पास -1 लिखा, फिर माइनस का निशान और A1 आपके पास था -5, सो माइनस माइनस +5 हो गया।
सो -1 और +5, तो 5 में से एक माइनस कर दिया, आपके पास 4 आ गया, तो डी आपके पास आ गया 4। डी मीन्स सार्वंतर या फिर कॉमन डिफरेंस। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है ए जो है अपने आप यहाँ पे 1/3 आ गया और A2 आपके पास 5/3। सो A1 A2 दोनों हमें पता लग गया। डी का फॉर्मूला है A2 - A1। सो 5/3 - 1/3, इसका एलसीएम 3 आ गया। सो 5 - 1 4, तो आंसर आपके पास डी आ गया 4/3। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। सो A1 आपके पास आ गया 0.6, तो डी निकालना है। डी का फॉर्मूला आपके पास A2 - A1, A2 1.7 - 0.6, तो जब आप माइनस करेंगे 1.1, सो आपके पास डी आ गया 1.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंसेस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपको चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है। अगर वो एपी है तो उनका कॉमन डिफरेंस और उसके नेक्स्ट 3 जो टर्म्स आपको निकालने हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2, 4, 8 एंड 16। सो आपके पास A1, A2, A3 एंड A4 मैंने लिख दिया यहाँ पर। सो A2 - A1, 4 - 2 किया मैंने, 2 आया। A3 - A2, 8 - 4 किया, ये 4 आया। और A4 - A3 आपके पास आ गया 8। सो मैंने देखा A2 - A1 जो है वो A3 - A2 के बराबर नहीं है, तो अगर बराबर नहीं है तो AP नहीं है, तो ये AP नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2, 5/2, 3 एंड 7/2। सो आपके पास A1, A2, A3, A4 आपने पहले लिख लेना है। फिर देखते हैं A2 - A1 मीन्स 5/2 - 2, तो ये आपके पास हो गया 5 - 2 to the 4, 5 - 4/2, ये 1/2 आ गया। A3 - A2, 3 - 1, 5/2, तो 3 इसका एलसीएम लेंगे, 1 एंड 2 का 2 आ गया। 3 to the 6, 6 में से 5 माइनस किया 1, सो ये भी आपके पास आ गया 1/2। ऐसे देखते हैं A4 - A2। A4 आपके पास 7/2 - 3, तो इसका भी एलसीएम ले लेंगे, आपके पास 7 - 6/2, तो ये भी 1/2 आ गया। अब मैंने देखा ये सबके सब इक्वल है, A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A2, इसलिए AP है। अब मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 1/2, जो सेम सबका आ रहा है। सो 1/2 आपके पास कॉमन डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म निकालनी है। सो नेक्स्ट टर्म निकालने का तरीका हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर हमें 5th टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे, 4th टर्म में डी को ऐड कर देंगे। तो 4th टर्म में हमने डी को ऐड कर लेना है। तो 4th टर्म थी 7/2 + 1/2, सो इसका एलसीएम 2 आ गया। 7 + 1 8, 8/2 काट के आपके पास 4 आ गया। सो अब A6 देखते हैं। A6 का फॉर्मूला A5 + D। A5 आपके पास 4 है, 4 + 1/2, सो इसका एलसीएम ले लेते हैं अगेन। 4 2 8, 8 + 1 9, 9/2 आपके पास आ गया। A6 9/2 आ गया। A7 निकालना है तो क्या करेंगे, A6 में D ऐड करेंगे। A6 9/2 + 1/2, इसके दोनों का एलसीएम ले लिया 2, 9 + 1 10, 10/2 कटिंग करके 5 आ गया आपके पास। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है -12, -32, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। सो A1, A2, A3, A4 हमने लिख दिया है यहाँ पर। फिर देखते हैं A2 - A1। तो A2 - A1 आप करेंगे -3/2 माइनस का 1.2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो जब आप इसे दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 2 आएगा। ऐसी A3 - A2 करेंगे तो भी -2 आएगा। आपने देख लेना एक बार खुद सॉल्व करके। फिर A4 - A3 देखते हैं। A4 - A3 आपके पास, ये भी आपके पास -2 आएगा। तो ये सारे के सारे -2 आ रहे हैं, इसलिए ये एक AP है। अगर AP है तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, जो सबका डिफरेंस आ रहा है सेम, मीन्स -2 आ गया। अब देखते हैं 5th टर्म। अगर 5th टर्म निकालनी है तो 4th टर्म में आपको D को ऐड कर लेना। 4th टर्म थी -7/2, इसमें आपको ऐड करना है -2, सो -2 ऐड करेंगे तो 9.2 आ गया। अगर 6th टर्म निकालनी है तो 5th टर्म में D ऐड करना है। 5th टर्म थी -9.2, इसमें आपने 2 ऐड करेंगे तो 9 2 11, 11.2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसी A7 के लिए क्या करेंगे, A6 में D ऐड करेंगे। A6 -11.2 और -2 जब इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा -13.2। तो ये 5 6 7 हमने निकाल लिया। 4th पार्ट देखते हैं। -10, -6, -2 एंड 2। सो A2 - A1 यहाँ से कर लेते हैं। -6 माइनस प्लस का 10 हो गया, ये आपके पास 4 आ गया। A3 - A2 करेंगे, -2 और ये माइनस प्लस का 6 हो गया, यहाँ पर भी 4 आ गया। A4 - A3
2 माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, तो 2 2 4। सो ये आपके पास ये सारे इक्वल आ गए, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 10 और 4, और ये एक AP है। सो AP है तो हमने नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो नेक्स्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला A5 निकालना है, तो A4 में हम D ऐड करेंगे। A4 आपके पास था 2 में 4 ऐड करेंगे 6 आ गया। A6 निकालना है तो फिफ्थ टर्म में D ऐड करना है, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 आ गया। A7 निकालना है, A6 में 4D ऐड करेंगे तो 10 में 4 ऐड करेंगे आपके पास 14 आ गया। सो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट, 3 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। सो A2 माइनस A1 हमने किया तो यहाँ से 3 एंड 3 कैंसिल, आपके पास रूट 2 आ गया। A3 माइनस A2 करेंगे तो पहले A3 आपके पास आ गया, इसका निशान चेंज करेंगे तो दोनों रकमें माइनस की होगी, 3 से 3 कैंसिल, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 माइनस कर देंगे तो रूट 2 आ गया आपके पास, तो ये भी रूट 2 आ गया है। आगे देखते हैं A4 माइनस A3, तो A4 आपके पास था 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 2, तो इन दोनों के साइन चेंज होकर माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, और 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस हो गया तो ये रूट 2, तो सबका रूट 2 आ गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक AP है, तो आपका D क्या आ गया यहाँ पर, रूट 2 आ गया। अब देखते हैं जो आपके पास फॉर्मूला है नेक्स्ट A5 निकालने का, तो A5 निकालने का फॉर्मूला है A4 में D ऐड कर लेंगे। A4 था 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें रूट 2 ऐड करेंगे, 3 प्लस 1 4, तो 4 रूट 2 आ गया। ऐसे A6 निकालना है तो A5 प्लस D 3 प्लस 4 रूट 2 में रूट 2 ऐड करेंगे, 4 एंड 1 5, तो 5 रूट 2 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे A7 आपके पास जब सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 6 रूट 2 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट में बोलते हैं 0.2 0.02 22 0.222 0.2222 4 बार। सो मैंने देखा A2 माइनस A1 करेंगे तो मैंने यहाँ पर माइनस आपके लिए कर दिया है, तो ये आ गया 0.02। अगला मैंने A3 माइनस A2 किया तो मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको, याद रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, उसके बाद नंबर्स को लिखना है, तो ये आपके पास 0.02। सो 0.2 एंड 0.02 आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए AP नहीं है। जो AP नहीं है उसको क्वेश्चन को आगे नहीं करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, तो आपने A2 माइनस A1 निकालना है, माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 आ गया। A3 माइनस A2 निकालना है तो माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, सो यहाँ पर भी माइनस 4 आ गया। A4 माइनस A3 तो माइनस A4 आपके पास माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, ये भी आपके पास माइनस 4 आ गया। सो अगर ये इक्वल है तो AP है, हमने लिख दिया यहाँ पर ये AP है। AP मतलब समांतर श्रेणी है, तो अगर समांतर श्रेणी है इसका सार्वंतर कितना आ गया, -4। सो अब देखते हैं फिफ्थ टर्म निकालने का तरीका, A4 प्लस D, तो A4 आपके पास -12 -4 आपके पास -16, ऐसे A6 निकाल लेंगे और A7 हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 8 पार्ट, तो 8 पार्ट में मुझे कहता है रकम है आपके पास -1/2 -1/2 -1/2 एंड माइनस, सेम रकम है, सो आप सिंपल सा A2 माइनस A1 करके निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 और ये सब के सब जीरो आएंगे। अगर सेम आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस सबका जीरो आ रहा है, तो जीरो आ रहा है तो AP है, तो AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस सार्वंतर आ गया 0। तो अगर आपने फिफ्थ टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे आप, 0 ऐड कर लेंगे सेम रकम आएगी, अगेन 0 ऐड कर लेंगे सेम रकम आएगी, तो ये आपका सेम -1/2 आ जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 9th पार्ट पर। 9th पार्ट में बोलते हैं 1 3 9 एंड 27। सो A2 माइनस A1 3 माइनस 1 मैंने किया 2 आ गया। A3 माइनस A2 9 माइनस 3 6 आ गया, तो ये 2 एंड 6 इक्वल नहीं है, तो इसलिए AP नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 10th पार्ट। 10th पार्ट में बोलता है A 2A 3A एंड 4A। सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं, 2A में से A माइनस करेंगे तो A आ गया। A3 माइनस A2, 3A में से 2A माइनस किया तो ये भी A आ गया। A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 करेंगे तो ये भी आपके पास क्या आया, 4A में से 3A माइनस किया तो ये भी A आ गया। सो सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस भी क्या आ गया, A आ गया। अब देखते हैं फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म के लिए फोर्थ टर्म में D ऐड कर लें, 4A में A ऐड कर देंगे 5A, अगेन 5A में एक ऐड करेंगे 6A, और अगेन 6A में एक ऐड करेंगे 7A। सो आपके पास फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड सेवन टर्म हमने निकाल ली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर है आपके पास
ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ए की पावर 4। सो ए टू माइनस ए वन ए स्क्वायर माइनस ए, तो इसमें से ए कॉमन आ गया, आपके पास ए माइनस वन आ गया। ए थ्री माइनस ए टू, तो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ए माइनस। तो ये दोनों रकमें जो बराबर नहीं है, तो इसलिए नहीं है तो ए पी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है और इसमें ए है, तो ए स्क्वायर और ए आपस में बराबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 18 एंड स्क्वायर रूट 32। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट पहले निकाल लिया 8 का, 2 का स्क्वायर रूट तो हमें पता नहीं होता, 8 का हमने फैक्टर किया तो ये आपके पास 2 एक बाहर आ गया और एक अंदर, मीन्स 2 रूट 2 हमने लिख दिया। अगला 18 के जब फैक्टर किए तो 3 बाहर आ गया और एक रूट अंदर रह गया, 3 रूट 2 लिख दिया। ऐसे 32 करेंगे, 4 4 16, 16 2 32, एक 4 बाहर आ गया और 2, मीन्स आपके पास अब एपी हो गई रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2 एंड 4 रूट 2। अब देखते हैं a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 माइनस करेंगे, रूट 2 आ गया। अगेन 3 रूट 2 में से रूट 2 माइनस करेंगे, रूट 2 आ गया। 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 माइनस करेंगे तो ये अब आपके पास 2 आ गया। सो ये सब बराबर है, तो अगर बराबर है तो AP है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, जो सारवंतर है, वो आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब देखते हैं A5 अगर आपने निकाला तो A5 के लिए 4 में आप लोग D ऐड कर देंगे, तो 4 में अगर रूट 2 ऐड करेंगे तो 5 रूट। अब इसको अपने स्क्वायर रूट वाली रकम को पूरा सॉल्व करना है, तो 5 को अंदर लेके जाएंगे, 2 बार 5 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो आपके पास 5 टर्म आ गई स्क्वायर रूट 50। ऐसे देखते हैं A6 A5 प्लस D, तो 5 रूट 2 प्लस इसमें D ऐड कर देंगे तो 6 रूट, इसको भी अंदर लेके जाएंगे, 6 6 जा 32, 32 6 6 जा 36, 36 2 जा 72। ऐसी A7 आपके पास आ जाएगा 7 रूट 2, 7 रूट 2 को 7 7 जा 49, 49 को 2 से ऐड करेंगे, 98 टर्म्स के आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है मुझे स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 12। तो A2 माइनस A1 हम लोग करेंगे, स्क्वायर रूट 6 में से स्क्वायर रूट 3 कुछ नहीं होगा, ये ऐसे लिखेंगे, A3 माइनस A2, ये आपके पास 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 6 का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं होता है। सो ये रकम इस रकम के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो AP नहीं है। 14 पार्ट, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। सो हम लोग क्या करते हैं, इस स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49। A2 माइनस A1 करते हैं, तो 9 माइनस 1 8 आ गया। अगेन A3 माइनस 25 में से 9 माइनस करेंगे, आपके पास 16 आ गया, तो 8 और 16 आपस में इक्वल नहीं है, तो ये AP नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 73। सो स्क्वायर खोल लेते हैं, 1 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 73। सो सबसे पहले A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 24 आ गया, 49 माइनस 25 ये भी 24 आ गया, और 73 माइनस 49 ये भी 24 आ गया। सो अगर ये इक्वल आ गया तो AP है, अगर AP है तो आगे सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हमने कॉमन डिफरेंस लिखना है, कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 24। सो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टर्म कैसे निकालना है। तो A5 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है A4 प्लस D। सो 73 प्लस 24 ऐड करेंगे 97। A6 A5 प्लस D, 97 में 24 ऐड करेंगे 121। अब 121 को आप 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अगर आप 121 लिखेंगे तो भी ठीक है, अगर 11 का स्क्वायर लिखेंगे तो भी ठीक है। सो A7 देखते हैं, A7 का फॉर्मूला A6 प्लस D, तो A6 था 121 प्लस इसमें 24 ऐड करेंगे तो 145। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 और चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच।